बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल मसलुल अअला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आओ, अगर बगदाद जाने की तमन्ना है यहीं आओ, जनाबे गौसे आदम अपनी तुरबत में नहीं होंगे। और जब उनके आशिकों ने आज ये महफिल सजाई है, जब उनके आशिकों ने आज ये महफिल सजाई है, मेरा दिल कह रहा है गौसे आदम भी यहीं होंगे। मेरा दिल कह रहा है गौसे आदम भी यहीं होंगे। आइए निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका की बारगाह में बावादे बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 15 मिनट आप और बेदारी का माहौल बनाए रखें। वक्त भी ज्यादा हो गया है और खांसी भी आ रही है, इस वजह से अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल मसलुल आला। अल्लाह बड़ी शान वाला है, उसकी शान बहुत बुलंद वाला है। इस महीने की निस्बत सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। और आज आली जनाब भाई अब्दुस्सिराज साहब की जानिब से तोशा शरीफ और गौसे आदम की महफिल का इनेकाद किया गया। पहले तोशा शरीफ की फजीलत सुने, फिर गौसे आदम के एक दो वाकयात बयान करके रुखसत दूंगा। ये तोशा शरीफ क्या है? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का एक न्याज है। और इस फातिह खानी में सरकार मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते, जब कोई परेशान हाल आदमी आपकी बारगाह में पहुंचता तो आप उसे मशवरा देते कि तुम तोशा शरीफ का सरकार गौसे आदम का न्याज दिलाओ। ये कौन फरमा रहे हैं? सरकार मुजाहिद मिल्लत जो आरिफे बिल्लाह सूफी बासफा रईस आदम उलीसा थे, और जिनका हाल ये था कि जब आप सरकार गौसे आदम की बारगाह में हाजिरी के लिए पहुंचते हैं, हाजिरी से फारिग होने के बाद आप लंगर खाने जाते हैं और वहां एक लंबी कतार में आप भी धूप में लगे हुए। आपके किसी मुरीद ने कहा, हुजूर लंबी लाइन है और ये ज़ेबा नहीं देता कि आप खड़े होकर लाइन में रहें, आप साए में बैठ जाएं, मैं लंगर ला कर दे दूंगा, आप उसे तनाउल फरमा लें। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, तुझे नहीं मालूम कि ये दर किसका दर है? अरे गौसे आदम का मकाम है। मुजाहिद मिल्लत ये नहीं चाहता कि आसानी के साथ लंगर खा ले, बल्कि गौसे आदम के दरबार में भिखारियों जैसा बनकर लंगर खाए। फरमाते हैं, अगर किसी कोई मुसीबत लाहिक है और अगर सरकार गौसे आदम के नाम का तोशा का फातिहा कराता है तो अल्लाह ताला उसे उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमाता है। ये इस तोशे के फातिहे की बरकत और फजीलत है। हाँ, कुछ चीजें मिन जानिबिल्लाह होती हैं, जैसे मौत। अगर मौत वाक़े होने वाली है तो कोई दवा काम नहीं करेगी, और अगर मौत नहीं वाक़े होने वाली है तो अल्लाह ताला उसी दवा में शिफा पैदा कर देगा। ऐसे ही
सरकार गौसे आदम के नाम का जो नियात तो शर्त है, मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे, शर्त है कि उसमें बाशरा लोग बैठे और बाशरा लोग ही खाएं। खाने के बाद न तो हाथ धुले, उसके अंदर जितनी चीजें डाली जाती है, हमारे यहां तो अब एक नए तरीके से बनने लगा तो उसका अर्क डालते हैं, बाकी इलाहाबाद वगैरह में आज भी ये जितनी चीजें डाली जाती है उसका अर्क नहीं डाला जाता। दालचीनी, जावित्री, जो भी चीजें पड़ती हैं सब कूट कर डालते हैं। वो सारी चीजों को खाना है आपको, खाने के बाद हाथ को नहीं धुलना है। इतना बरकत वाला फातिहा। लिहाजा अगर आपको कोई मुसीबत लाहिक हो तो सरकार गौसे आदम के नाम का तोशा का फातिहा दिलाए, अल्लाह आपके मुसीबतों को टाल दिया करता है। ये उसकी फजीलत है। और सरकार गौसे आदम क्या थे और उनकी क्या शान थी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह बड़ी शान वाला। तो अल्लाह की बड़ी शान क्या है? जो अल्लाह बड़ी शान वाला है तो बड़ी शान क्या है अल्लाह की? तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को पैदा फरमाया। और यही अंबिया, ये अल्लाह की शान, अंबियाए किराम ये अल्लाह की शान है। और उन सारे नबियों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की सबसे बड़ी शान, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। कायनात नबूवत में मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी शान है और कायनात विलायत में गौसे आदम मुस्तफा की सबसे बड़ी शान है।